राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से साथियों जो नए आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, इन आदेशों के अनुसार अब राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्या कुछ बदलने वाला है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही पूरी जानकारी लें, क्योंकि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हाँ दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रही है तो साथियों जान लीजिए कि हाई कोर्ट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, क्या आदेश जारी किए गए हैं? हाई कोर्ट ने पेंशन योजनाओं को लेकर के दोस्तों यहाँ पर क्या टिप्पणी की है, पूरी विस्तार से जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों, जून महीने की पेंशन और इससे पहले की यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो 2600 रुपए पेंशन अब जारी होगी, जो कि आपको मिलने जा रही है। दोस्तों, आपकी कितनी महीने की पेंशन बकाया है कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपकी बकाया पेंशन है तो किस प्रकार से आपको मिलेगी, इसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि वृद्धा, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है तो ये बकाया पेंशन कब मिलेगी। तो साथियों जानने वाले हैं कि बकाया पेंशन कब मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसकी पेंशन अब बंद हो सकती है, और हाई कोर्ट के क्या आदेश आ चुके हैं, क्या टिप्पणी यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा की गई है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरी जानकारी लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन का जो बिल है वो मई महीने की पेंशन का बिल बन चुका है, और दोस्तों अप्रैल महीने की पेंशन का बिल बना, जो कि 15 जून 2026 को 1300 रुपए जारी कर दिए गए हैं। और जिनकी साथियों अब यहाँ पर अप्रैल महीने की पेंशन अभी तक जारी नहीं की गई है तो साथियों उनको भी यहाँ पर जो यहाँ पर मई महीने की पेंशन है इसके साथ उनको पेंशन ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन अपडेट पूरी होनी चाहिए। यदि अपडेट पूरी नहीं हुई तो पेंशन रुकी रहेगी और पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, जून महीना बीत चुका है, लेकिन जून महीने की पेंशन का अभी जो बिल है वो नहीं बना है। साथियों, ये बिल बनेगा और उसके बाद में ये पेंशन मिलेगी, लेकिन मई महीने की पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है, और यदि उससे पहले अप्रैल महीने की पेंशन भी नहीं मिली है तो साथियों यदि अपडेट आपकी पूरी रही तो 1300 प्लस 1300 यानी कि कुल 2600 रुपए पेंशन है, जो कि आपके बैंक खाते में जारी की जाएगी। लेकिन आपकी अपडेट पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी अपडेट पूरी होनी चाहिए वो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से, यानी कि साथियों राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से पेंशन को लेकर के क्या यहाँ पर टिप्पणी की गई है। तो राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग यानी कि विशेष योग्यजन पेंशन की राशि को बढ़ा करके राजस्थान सरकार ने 1450 रुपए प्रति माह कर दिया है, और साथियों इसको जैसे लागू किया गया वैसे ही भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से साथियों ये पेंशन राशि जारी की जा रही है। अब जानते हैं कि पेंशन को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट और राज्य सरकार के ताजा जो दिशा निर्देश हैं, जो ताजा नियम हैं वो क्या हैं, और साथियों इनके माध्यम से अब आपको क्या फायदा होने वाला है आपको अवश्य जानना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट के प्रमुख पेंशन आदेश। पूर्व सैनिकों की पेंशन 31 साल पुराने एक अहम मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बिना उचित मेडिकल जांच के सिपाही की सेवा समाप्त करने को गलत माना है, और दिव्यांगता पेंशन स्वीकृत करने के सख्त आदेश यानी कि निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा एक और बात कही गई है कि पेंशन एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कोई दान नहीं बल्कि कर्मचारी का कमाया हुआ अधिकार है। राज्य सरकार या फिर प्राधिकरण बिना उचित प्रक्रिया या नोटिस के किसी की पेंशन यानी कि साथियों मनमाने ढंग से नहीं रोकी जा सकती, यानी कि पेंशन को मनमाने ढंग से नहीं रोका जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हाई कोर्ट ने फर्जी पेंशन को लेकर के भी टिप्पणी की है कि फर्जी पेंशन पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने फर्जी दिव्यांगता पेंशन लेने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इनकी दोबारा जांच नहीं करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
ताकि फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सके। यानी कि दोस्तों, जो भी आप फर्जी पेंशन ले रहे थे, अब उनका पुनर्मूल्यांकन होगा, दोबारा से जांच होगी, और यदि अपात्र पाए गए तो साथियों फर्जी लोगों की पेंशन को बंद किया जाएगा। वैसे साथियों, जो भी यहां पर फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, वो साथियों कोर्ट में याचिका भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। यानी कि अब फर्जी लोगों को, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए नियम और नए अपडेट भी आपको जानना होगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन, पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। यदि वार्षिक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो पेंशन अटक सकती है। पात्रता की शर्तें, राज्य सरकार के द्वारा संचालित राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था विधवा परित्यक्त तलाकशुदा जो पेंशन है साथियों, इनके नए नियम के अंतर्गत आवेदन के लिए मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि राजस्थान पेंशन योजना से केवल राजस्थान का जो नागरिक है, जो साथियों यहाँ का मूल निवासी है, वही पेंशन ले सकता है। और परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम है तो ही पेंशन लेगा। इससे अधिक यदि परिवार की वार्षिक आय है तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी, और उनको अब साथियों यहाँ पर अपात्र घोषित कर दिया गया है। पेंशन स्टेटस कैसे देखें? हाँ साथियों, पेंशन स्टेटस, यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको पेंशन स्टेटस देखना होगा, और इसमें यदि कोई कमी मिलती है, कोई त्रुटि मिलती है, गलती मिलती है, तो उसको आपको पूरा करना होगा। इसके लिए साथियों आपको अपनी पेंशन की जो स्थिति है, जो आपका लिस्ट में नाम है, भुगतान का जो विवरण है, वो आसानी से आप स्टेटस के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको साथियों जो आधिकारिक पोर्टल है राज एसएसपी, इस पर जाना होगा। रिपोर्ट सेक्शन में जाकर के लाभार्थी रिपोर्ट आपको चेक करनी होगी, और यदि यहां पर किसी प्रकार की कोई भी दोस्तों त्रुटि मिलती है, यानी कि आपने अपना पेंशन स्टेटस चेक किया और कोई त्रुटि यहां पर यदि मिली, तो आपको ये काम तुरंत प्रभाव से करने होंगे ताकि पेंशन आपको मिल सके, बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में आ सके। इसके लिए आपको ई मित्र या सीएससी सेंटर जाकर के आपको केवाईसी पूरी करवानी होगी। बिना केवाईसी पेंशन नहीं मिलेगी। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो लिंक करवाना होगा। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो आपको ये भी जमा करवाना होगा। बैंक खाते की स्थिति भी आपको देखनी होगी। यदि आपकी बैंक खाते की स्थिति साथियों यहाँ पर एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव करवाना होगा। हाँ दोस्तों, बैंक खाता चालू होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए, और साथियों आपका जो भी कोई दस्तावेज है, पेंशन जो पेंशन रिकॉर्ड है, बैंक रिकॉर्ड है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इन सभी में आपका जो नाम है, जन्म तिथि है, ये समान होनी चाहिए। यदि नाम में मिस्टेक है, जन्म तिथि में मिस्टेक है, आपके एड्रेस में मिस्टेक है, तो साथियों इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी पेंशन अटक जाती है और पेंशन नहीं आती है। पेंशन आवेदन और पात्रता का जो सत्यापन है वो भी आपको करवाना होगा। साथियों, यदि रुकी हुई पेंशन संबंधित विभाग आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगा तो तभी हो पाएगी जब आपकी कोई भी अधूरी अपडेट नहीं होगी। इसलिए समय रहते हुए जरूरी काम अवश्य करें ताकि बकाया पेंशन की मिलने की जो संभावना है वो बढ़ सके। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपकी कितनी महीने की पेंशन बकाया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।